नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल और अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास तक भौतिक प्रदेश वगैरह के विषय में भारत के आपने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे भारत की नदी प्रणालियों के बारे में। तो हेडिंग बनाइए नदियां, रिवर्स। इसमें भी डिटेल में आपको पढ़ना है क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें लिखना शुरू कीजिए कि भारत में नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र या हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है, या प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र। हेडिंग कर लीजिए हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के विषय में सबसे पहले बात करेंगे। तो इसकी सबसे पहले अगर बात करें तो मेन प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। झेलम, रावी, चिनाब। झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, ये इसकी मेन नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं। आगे आप जानना चाहें तो काफ़ी सारी नदियां हैं जिनके नाम इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये 5 आपको मेन याद रखनी है। इसके अलावा जास्कर नदी है, गोमल है, द्रास, श्योक, सिगार, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, गिलगित, काबुल। तो ये सभी नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। लिख लीजिए सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से। ये नाम याद रखिए, चेमा यंग डुंग। चेमा यंग डुंग, ये क्या है? ग्लेशियर का नाम है जहां से ये निकलती है। ठीक है, यह अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर से में गिरती है। जो 5 नदियां आपको लिखाई हैं, इनको पांचों नदियों को, जो पहले हमने कहा था याद रखनी है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, लिख लो, इसे भी लिख लो। सिंधु में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, जिन्हें पंच नद भी कहा जाता है, जिन्हें पंच नद भी कहा जाता है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। बाकी जो बची हुई नदियां हैं ये दाईं ओर से इसमें मिलती हैं। ठीक है, अब मेन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, या और उसके बारे में यदि कोई जानकारी है महत्वपूर्ण, वो आपको दी जाएगी। अगली नदी लिखिए झेलम। झेलम, यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित, यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर, शेषनाग झील से निकलकर वूलर झील में मिलती है। वूलर झील में मिलती है तथा। ठीक है, आगे लिखिए अगली महत्वपूर्ण चिनाब। चिनाब, यह सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह हिमाचल के लाहौल जिले में, यह हिमाचल के लाहौल जिले में बारालापचाला, बारालापचाला नाम है प्रभु, ये भी दर्रे के निकट से निकलती है। बारालापचाला क्या है? दर्रे का नाम है, इस दर्रे के निकट से निकलती है। अगली महत्वपूर्ण लिखिए रावी। कांगड़ा रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। कांगड़ा रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है।
इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। व्यास भी आपको बताया है कि सतलज की सहायक नदी है, लिख लीजिए व्यास सतलज की सहायक नदी है। अगली नदी लिखिए सतलज नदी। सतलज नदी यह मानसरोवर झील के राकस ताल, यह मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण लिखिए गंगा तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ऐसे बनाओ, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसमें भी। इसमें लिखो गंगा उत्तराखंड के, गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले से गौमुख के निकट, गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। पहली बार मैदानी इलाके में गंगा का प्रवेश, पहली बार मैदानी गंगा का पहली बार मैदानी इलाके में गंगा का प्रवेश हरिद्वार के पास होता है, हरिद्वार के पास होता है। गंगा में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां, याद रखनी है ये वाली सारी, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते जाएंगे, उस क्रम में यह है, ब्रैकेट में लिख दो पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व मतलब पश्चिम से पूर्व। ठीक है। कौन कौन सी है इसमें? रामगंगा, पहली रामगंगा, वरुणा, वरुणा, गोमती घाघरा, गोमती घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, ये याद रखनी है। गंगा का नदी तंत्र पूरा याद रखना है। गंगा में दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां यमुना, टॉन्स और सोन, यमुना, टॉन्स और सोन। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, जहां ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, याद रखना है इसमें अलकनंदा, ठीक है ना, ये गंगा में बनती है, देवप्रयाग में आके इसे गंगा कहना शुरू होता है। इसका जो भी और एक्स्ट्रा मैटर होगा वो आपको कहीं एक्स्ट्रा एक कॉर्नर में दे दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण लिखिए यमुना। यमुना, इसका उद्गम उत्तराखंड पर यमुनोत्री हिमानी से होता है। इसका उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमानी से होता है। यह इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। चंबल, केन, बेतवा तथा सिंध, चंबल, केन, बेतवा तथा सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। अगली महत्वपूर्ण लिखिए चंबल, यह विंध्य पर्वत से, यह विंध्याचल पर्वत से या विंध्य पर्वत से मऊ के पास निकलती है, मऊ के पास निकलती है और इटावा में यमुना से मिलती है, इटावा में यमुना से मिलती है। बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है, बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है और यह उत्खात भूमि का क्षेत्र कहा जाता है, उत्खात भूमि का क्षेत्र कहा जाता है। सोन नदी, सोन अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है, अमरकंटक से निकलकर पटना में गंगा से मिल जाती है। रामगंगा,
कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। घाघरा, अगली है घाघरा। इसके ऊपरी हिस्से को करनाली कहा जाता है। इसके ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? करनाली कहा जाता है। यह छपरा के पास गंगा में मिलती है। यह छपरा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है। अगली देखो महत्वपूर्ण, गंडक। यह नेपाल चीन सीमा के पास हिमालय से निकलकर, यह नेपाल चीन सीमा के पास हिमालय से निकलकर सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। अगली महत्वपूर्ण, कोसी। इसकी मुख्य धारा अरुण। मुख्य धारा क्या है इसकी? अरुण। गोसाईनाथ के उत्तर से निकलती है। गोसाईनाथ के उत्तर से निकलती है। यह बिहार में खगड़िया जिले के पास या खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। बार बार मार्ग बदलने एवं बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बार बार मार्ग बदलने एवं बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पहली नदी इसमें लिखिए ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। यह भारत में नामचा बरवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है। नामचा बरवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहते हैं। जहां इसे दिहांग कहते हैं। दिहांग कहते हैं। सादिया नगर में दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद, दिहांग और लोहित ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां सुबनासिरी, धनश्री, तीस्ता एवं मानस। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, कौन सा? माजुली द्वीप इसी नदी पर स्थित है। यह बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है, जहां इसे जमुना कहते हैं। यह बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है, जहां इसे जमुना कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां। हेडिंग कर लो, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदी। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी हैं। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी हैं। यह अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। जिससे इसका ढाल अत्यंत धीमा है। ये नदियां दो भागों में बांटी गई हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां सबसे पहले लिखिए। महानदी, यह छत्तीसगढ़ के सिंघावा
श्रेणी से निकलकर उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी है जौक, शिवनाथ और तेल। अगली महत्वपूर्ण नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों में त्रयंबक से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नाम सुना होगा आपने। त्रयंबक से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी प्राणहिता पूर्णा मेन बताई जा रही है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। इतनी काफी है, और लिखा है 1-2 लिख लो। एक मंजरा, इंद्रावती। ठीक है। अब यहां तक, इसके आगे बात करते हैं ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा नदी के बारे में। कौन सी? ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा नदी। इसमें क्या जानना है आपको कि ब्राह्मणी व स्वर्णरेखा छोटे नागपुर के पठार पर रांची से निकलती है। कहां से? रांची, झारखंड से निकलती हैं। तथा वैतरणी उड़ीसा के क्योंझार पठार से निकलती है। कोयल एवं शंख नदी जब आपस में मिलती हैं, तब वे ब्राह्मणी नदी कहलाती हैं। ये याद रखना है। ठीक है। अगली देखिए कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जो महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कोयना, येरला, वरना। आपको जितनी याद रह पाए उतनी आप याद रखिए। पेचगंगा, दूधगंगा लिख लो। पेचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। एक महत्वपूर्ण रेयरेस्ट है, यूपीएससी वगैरह में डाल सकता है, लिख लो। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी नदी किस नदी की सहायक है? अगर आपसे पूछता है तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा। ठीक है। अगली देखो कावेरी। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं। जिससे इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है।
इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां, हेमावती, हेमावती, लोक पावनी, लोक पावनी, अमरावती, सुवर्णावती, ठीक है। यह शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। यह शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। कावेरी एवं कृष्णा के बीच, कावेरी एवं कृष्णा के बीच पेन्नार नदी की घाटी है। पेन्नार नदी की बेसिन है या घाटी है, ठीक है। अब बात करते हैं अरब महासागर में गिरने वाली नदियां। सबसे महत्वपूर्ण पहली नर्मदा। नर्मदा, इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। अमर सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, पहले भी लिखा चुके हैं। खाड़ी में गिरने से पहले ये ऐश्वर्य या ज्वार नदमुख बनाती है। खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वार नदमुख या ऐश्वर्य बनाती है। प्रमुख सहायक नदी तवा, शक्कर, हिरन, कुछ लिख लीजिए। तवा, शक्कर, हिरन, कोनार, माचक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ताप्ती नदी की। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ता, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ता नामक स्थान से निकलती है। सतपुड़ा एवं अजंता के बीच यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। सतपुड़ा एवं अजंता के बीच यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यहां लिख देते हैं, पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली साबरमती। साबरमती राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में घुस गिरती है। अगली महत्वपूर्ण माही, मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकलकर, मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों, विंध्याचल, विंध्य की चोटियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोम और जाखम, सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। घग्गर, अगली नदी घग्गर, ये घग्गर, इसमें क्या लिखना है? इसमें देखो, यह शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास निकलती है। यह शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास निकलती है। हनुमानगढ़ राजस्थान के पास, हनुमानगढ़ राजस्थान के पास भटनेर में मरुस्थल में विलीन हो जाती है। कहाँ? भटनेर में मरुस्थल में विलीन हो जाती है। लूनी, नेक्स्ट लूनी, यह नदी अजमेर में, यह नदी अजमेर में अरावली के नाग पर्वत से निकलती है। अरावली के नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रन में दलदल में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। इसे भारत की लवण नदी भी कहा जाता है। इसे भारत की लवण नदी भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे प्रमुख नदियों की लंबाई। यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
या ब्रह्मपुत्र और गंगा की लिख लो। ब्रह्मपुत्र की है 2900 किलोमीटर और गंगा की है 2525 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। एक छोटा सा और देखो, भारत की प्रमुख झीलें। कश्मीर की वूलर झील, कश्मीर की वूलर झील, यह विवर्तनिक झील है, विवर्तनिक गतिविधियों से बनी है। डैश दे के लिख दो विवर्तनिक झील, विवर्तनिक झील। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो कि तुलबुल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर है। अगले लिखिए, महाराष्ट्र की बुल्ढाना जिले की लोनार झील, महाराष्ट्र की बुल्ढाना जिले की लोनार झील, लोनार झील, यह है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं और आगे थोड़ा और देखते हैं। लोकटक झील कहाँ है आपको पता है? लिख लीजिए, लोकटक मणिपुर, बेम्बानाड केरल, केरल, डल झील कोमा मानसबल, डल झील कोमा मानसबल कोमा शेषनाग कोमा अनंतनाग, ये सभी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। उदय सागर पिछोला, देखिए उदय सागर कोमा पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद राजसमंद, जयसमंद राजसमंद, ये है राजस्थान में। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। ठीक है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लिख लीजिए, शिव समुद्रम कावेरी नदी। जोग या गरसोप्पा, अभी शरावती नदी, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी सबसे ऊंचा है भारत का, याद रखना। इसके बाद येना जलप्रपात, ये कहाँ है? चंबल नदी पर, सॉरी नर्मदा नदी पर। चूलिया, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। पायकारा, पायकारा जलप्रपात, ये नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में है। धुआंधार प्रपात नर्मदा, मधार, मधार, मधार जलप्रपात नर्मदा। पुनासा, ये भी लिख लो, पुनासा चंबल नदी पर। कपिल धारा नर्मदा नदी पर, कपिल धारा नर्मदा नदी पर। हुंडरू, हुंडरू महत्वपूर्ण है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, इसके बाद देखो गगन चुक्की कावेरी, गगन चुक्की और भार चुक्की, गगन चुक्की और भार चुक्की, ये दोनों कहां पर है? ये है कावेरी नदी पर। ठीक है, यहां तक हुआ। अब भारत का या उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है पता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिख लो। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदान में नारायणी कहा जाता है? किस नदी को, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों में नारायणी कहा जाता है? गंडक। इसके बाद देखो भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलकर गंगा बनती हैं? दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है अलकनंदा, एक निकलती है भागीरथी। जब ये दोनों आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं तब इसे कहते हैं गंगा। तो लिखो भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनती है। ठीक है,
इसके बाद जल प्रवाह के आयतन को किस में मापते हैं? क्यूसेक। क्यूसेक। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र गंगा नदी। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? लद्दाख, लेह लद्दाख। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कही जाती है? ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो आपको बीच में कभी भी देते रहेंगे। फिलहाल ये टॉपिक आपका कंक्लूड है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कवर कर दिया जा चुका है। नदियों में, नदियों से संबंधित कोई और फैक्ट पढ़ाते हुए कभी दिमाग में आएगा तो आपको लिखा देंगे। ठीक है, इतना अभी आप तैयार कीजिए। आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर